हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। एक रात तेंग सोंग कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा चैंग जोई को चैंग जी के फेस को टच करते हुए। दोनों बिल्कुल पास थे, मतलब कि चैंग जोई को प्यार हो गया है चैंग जी से। चैंग जोई कहता है कि अच्छा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे? वो तो मैं सिर्फ चैंग जी के कॉन्टैक्ट लेंसेज को ठीक कर रहा था। ये बात सुन के तेंग सोंग कहता है कि अच्छा, सच बताओ, क्या तुम उसे लाइक करते हो? चैंग जोई कहता है कि नहीं तो। ये सुन के तेंग सोंग खुश हो के हंसने लगता है, जिसके बाद चैंग जोई कहता है कि मैं तो उससे प्यार नहीं करता। ये सुन के तुम क्यों अपने दांत निकाल रहे हो? वही मौजूद जाओली कहता है कि ज़रूर तुम्हें चैंग जी पे क्रश है, तभी तुम इतने खुश हो रहे हो। ये सुन के तेंग सोंग कुछ यूं रिएक्ट करता है। No, never, ever, 绝不可能。 ना बाबा ना, मैं नेवर एवर, ये नामुमकिन है। मैं और चैंग जी, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट डे स्कूल लंच के दौरान शरारती जाओली तेंग सोंग को देख के कहने लगता है कि अगर किसी को प्यार हो जाए तो उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाता है। मुझे ऐसा किसी को देख के फील हो रहा है कि आजकल बहुत। ये बात सुन के तेंग सोंग शर्मसार होता है, क्योंकि जाओली का इशारा उसकी तरफ है। प्यार की बातें सुन के घर पहुंचते ही तेंग सोंग इंटरनेट में लव से रिलेटेड मवाद सर्च करने लगता है। काफ़ी तलाश करने के बाद उसे मालूम होता है कि जब किसी बॉय को किसी लड़की से प्यार होता है तो उसमें प्यार की 4 निशानियां जाहिर होने लगती हैं। पहली निशानी है, बॉय को लड़की अपने टाइप की लगने लगती है। रात को तेंग सोंग सोचता है कि मेरे टाइप की तो क्यूट जाओ लिंगर है, चैंग जी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात कहने की देर थी कि तभी चैंग जी उसके सामने आती है और उसे कहती है कि बताओ हैंडसम, मैं कैसी दिख रही हूँ? तेंग सोंग अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि ना बाबा ना, ये मैंने क्या देख लिया। तेंग सोंग फिर से लड़की बदल के कहता है कि मेरे टाइप की तो जुनशी है। ये सोचते ही फिर से चैंग जी उसके सामने आ जाती है जुनशी के स्टाइल में और उसे कहती है कि बताओ ना डार्लिंग, तुम मुझे लाइक करते हो ना? ये सुन के ही तेंग सोंग इमेजिनरी वर्ड से जाके कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये सच नहीं है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूँ। तेंग सोंग फिर से कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मेरे टाइप की लड़की हैरी पॉटर वाली हरमानी जैसी होनी चाहिए। अब इसका तो कुछ लेना देना नहीं होगा चैंग जी से, क्योंकि उसे मैजिक नहीं आती है। ये सोचते ही फिर से चैंग जी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि देखो मेरे महबूब, मैं मैजिक कर रही हूँ। तुम्हारे दिल की बात ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो। इमेजिनेशन देखते ही तेंग सोंग लेट जाता है और कहता है कि खुदा माफ़ करे और मुझे बचाए इस मुसीबत से। प्यार की दूसरी निशानी ये है कि जब तुम अपने क्रश को देखोगे तो वो तुम्हें खूबसूरत और क्यूट लगेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग तेंग सोंग रोड साइड खड़ा होता है कि तभी वो चैंग जी को साइकिल पे आते देखता है, जिसके बाद वो फ्रीज हो जाता है और सिर्फ उसे ही देखने लगता है। चैंग जी उसके पास आती है, तेंग सोंग की नज़र उससे नहीं हट रही है। चैंग जी कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? आगे कुछ कहने से पहले चैंग जी चीख पड़ती है तेंग सोंग के मुंह पे, जिस वजह से उसका सैंडविच खराब हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे ना दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हें फ्लू है। यहाँ हम बताते चलें कि तेंग सोंग में प्यार की पहली 2 निशानियाँ पाई जाती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि तेंग सोंग के अंदर तीसरी और चौथी निशानी भी जाहिर हो चुकी है। नेक्स्ट डे क्लास में मॉनिटर चैंग जोई क्लासमेट से कहता है कि तुम लोग अपने स्टडी पार्टनर को चुनो ताकि एग्जाम्स में हम सब के अच्छे नंबर्स आए। ये सुन के तेंग सोंग चैंग जी का नाम लिखता है, पर वो शर्मीला सा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो चैंग जी को ये बताए। चैंग जी अपना स्टडी पार्टनर सेलेक्ट नहीं करती, वो किस्मत पे सारा कुछ छोड़ देती है, जिसके बाद प्रिंसिपल एक दूसरे क्लास के बॉय को उसका पार्टनर बना देता है। चैंग जी खुश हो के सबको ये बताती है, पर तेंग सोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कि चैंग जी किसी दूसरे बॉय के साथ पढ़े। तभी वहाँ पे लिन शियान आता है और चैंग जी से बातें करने लगता है। तेंग सोंग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो जेलस होता है।
रात को वो चैंगजी से कहता है कि ज़माना ख़राब हो गया है, तुम किसी अजनबी के साथ कैसे स्टडीज़ करोगी। चैंगजी इसका दिया हुआ एडवाइस इग्नोर करती है। नेक्स्ट इवनिंग जब चैंगजी घर से बाहर आती है तो बाहर ही टैंग सॉन्ग खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम पढ़ने जा रही हो या डेट पे, जो तुमने ये कपड़े पहने हुए हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। ये सुन के चैंगजी सोचती है कि इसे क्या हो गया। जब लिन शियान और चैंगजी मिलते हैं और बातें करने लगते हैं तो टैंग सॉन्ग जेलस हो के दोनों से कहता है कि पढ़ोगे भी सही या सिर्फ बातें ही करोगे तुम दोनों। तभी दो कोरियन गर्ल्स आके लिन शियान से कुछ डिस्कस करने लगती हैं। ये देख के चैंगजी कहती है कि वाओ, लिन शियान को कोरियन भी आती है। ये सुन के टैंग सॉन्ग कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे भी कोरियन लैंग्वेज आती है, सुनो। 안녕하세요. 감사합니다. 사랑해요. टैंग सॉन्ग 4 लफ्ज़ से ज़्यादा बोल नहीं पाता। चैंगजी कहती है कि ये कोरियन अल्फाज तो हर हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली भी जानता है, आगे बको, कुछ और बोलो। बहरहाल मजाक अपनी जगह, टैंग सॉन्ग जेलिसी का शिकार हो गया है। वो चैंगजी को लिन शियान के साथ देख के अच्छा फील नहीं कर रहा है। रेस्टोरेंट में लिन शियान चैंगजी को मैच समझाता है। पास वाली सीट पे बैठा टैंग सॉन्ग सब देख के बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। चैंगजी लिन शियान के साथ खुश लग रही है। टैंग सॉन्ग फर्स्ट डेट होने लगता है। घर वापस जाने से पहले चैंगजी और लिन शियान दोनों फिर से बातों में लग जाते हैं, जिसके बाद टैंग सॉन्ग उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है, ये कह के चलो वरना बस चली जाएगी। दूसरी तरफ चैन जोई और जोजिन क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। होस्ट शरारत करते हुए चैन जोई से कहता है कि तुम अपना लव कन्फेस करो सबके सामने। चैन जोई वैसा ही करता है, वो अपनी रियल फीलिंग्स बताता है जोजिन को। देखना होगा क्या उसकी फीलिंग्स को जोजिन समझ पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ टैंग सॉन्ग अपने घर के विंडो के पास खड़ा है। वो चैंगजी को खुश होते कहीं जाते देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन से भागता है और चैंगजी के पास पहुंच के स्लो हो जाता है और उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह। चैंगजी कहती है कि पार्टनर के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैंग सॉन्ग झूठ बोलते हुए कहता है कि वो मैं ना एक्सरसाइज कर रहा हूँ। चैंगजी कहती है कि बिना शूज के एक्सरसाइज। चैंगजी तो चली जाती है, पर उसके बाद कई घंटे तक टैंग सॉन्ग बेचैन होता है। उसे उसकी फिक्र हो रही है। वो फ़ोन मिलाता है, घर जाके चैंगजी को चेक करता है, पर वो अब तक नहीं आई है। जिसके बाद टैंग सॉन्ग अम्ब्रेला लेके बाहर ही चैंगजी का वेट करने लगता है। वो परेशान है क्योंकि चैंगजी से उसका राब्ता नहीं हो पा रहा है। वो बारिश में खड़ा हुआ है। तभी चैंगजी आती है। टैंग सॉन्ग उसे कहता है कि तुमने इतनी देर क्यों की। चैंगजी उससे पूछती है कि तुम अकेले बाहर क्या कर रहे हो। टैंग सॉन्ग फिर से झूठ बोलते हुए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहता है कि मैं ताज़ी हवा लेने आया हूँ। चैंगजी कहती है कि फिर ये दूसरा अम्ब्रेला किसके लिए लाए हो। टैंग सॉन्ग कहता है कि अपने शूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया हूँ, देखो। टैंग सॉन्ग चैंगजी को हीट क्लॉथ देता है। चैंगजी खुश होके कहती है कि तुम्हारे पास भी दिल है, आज पता चला। टैंग सॉन्ग के अंदर प्यार की फीलिंग्स आ चुकी हैं, पर मसला ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। देखते हैं वो कब चैंगजी के साथ अपनी रियल फीलिंग्स को शेयर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए।